जय सीताराम। प्रभु है स्वामी निराकार। आपकी चरण जुगल में हमेशा इंसान मुक्ति पाता है। मुक्ति पथ आपकी चरण में ये होता है। इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, चालाक है। उसके अंदर विवेक, दया, क्षमा, शांति, धर्म, प्रेम, ममता, अकर्म, सुकर्म, धर्म, अधर्म, कितने तरह के जितने हैं इसे पिंड ब्रह्मांड में, तो उसके पिंड में भी उतने ही है। उसने एक दिन ब्रह्मा जी माता सरस्वती पूछ रहे थे, इंसान इतने तकलीफ भोग रहे थे, प्रभु जी आप थोड़ी सी उम्र उनकी कम क्यों नहीं कर देते थे। तो ब्रह्मा जी माँ सरस्वती को बता रहे थे, एक दिन मैंने जब सृष्टि आरंभ हुआ तो मैं देवता, किन्नर, गंधर्व, वृक्ष, तरुलता और पशुओं, पक्षी, जल जीवन, ये सबको मैंने उम्र बांटा। वयस उनकी कितने दिन तक वो जिंदा रहेंगे उनकी उम्र के हिसाब से मैंने उनका विधाता हूँ और उनकी कपाल में ऐसे लिखा। तो उसमें से मनुष्य सबसे ज़्यादा होशियार और चालाक था। तो मैं गया, 4 बचे हुए थे उनको उम्र देने के। लास्ट था मनुष्य और एक था गधा और एक था कुत्ता और एक था पेचक, जिसको उल्लू कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको बुलाए, तो चारों को बुला के बोले, आ जाइए आप 4 बचे हुए, जितना उम्र बचा हुए 120 साल, सबको मैं 30-30 साल बांट के दे दूंगा, चारों को 30-30 साल बांट के दे दूंगा। मनुष्य वहाँ खड़ा था, इंसान, उसने सोचा 30 साल लेके क्या करूँगा मैं, उसमें तो कुछ खाया नहीं भी, 30 साल इतना देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, कुछ ऐसा आइडिया लगाता हूँ जो कि मुझे पूरे जितने हैं सब उम्र मुझे मिल जाएगा, इन तीनों को नहीं मिलेगा। तो अपने बुद्धि खन दिया, उसने बुद्धि तैयार किया। मनुष्य ज़्यादा चालाक होता है, अपने चालाकी से उसने किया। तो वहीं खड़ा होकर बोला, उल्लू को और गधा और कुत्ता तीनों को बोला, वो निशान बोला, क्या वो 30-30 साल लेके कौन इतना तकलीफ करेगा, कौन इतना मेहनत करेगा, इससे बढ़िया 10 साल ही ले लेंगे, अच्छे खाएंगे पिएंगे, 10 साल उम्र में हम लोग परलोक सुधार जाएंगे। ये तीनों पशु है, इनको तो कुछ पता ही नहीं, मनुष्य ने इतना चालाक से बोल दिया वो उम्र लेने के लिए। तो पहचाने वो गधा भी बोला, ठीक है मैं ब्रह्मा जी से 10 साल लूँगा, मैं 30 साल मुझे भी नहीं चाहिए। ये तीनों वही बात कर दिए, सब 10-10 साल लेने के लिए बोल दिए। ब्रह्मा जी बुलाए तो इन तीनों चले गए, मैं इंसान नहीं गया, बोला मुझे नहीं चाहिए, उनको पहले दे दो, बाद में मेरे को देना जो बचेगा। ब्रह्मा जी बोला ठीक है, पहले बोला कुत्ता को, तेरा 30 साल है। कुत्ता बोला नहीं नहीं प्रभु, मुझे 30 साल मत दीजिए, क्योंकि मैं कुत्ता हूँ, अगर मैं कहीं बारिश हो रहा है और झड़ा तूफान आता है तो किसकी दरवाजे पे खड़ा हो जाता हूँ जाके, तो वो कहते जाओ जाओ जाओ, कहीं खड़ा होने को मुझे नहीं देते, कहीं बैठने को नहीं देते। बेहतर ज़िंदगी मैं 50 अड़ा खाता रहता हूँ, गंदा चीज़ खाता रहता हूँ, इसीलिए प्रभु मुझे 10 साल की उम्र दे दीजिए। जब 10 साल हो जाएगा, मेरा उम्र हो जाएगा, मैं ये संसार छोड़ कर चला जाऊँगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है तथास्तु, ले लो। ले लिया। दूसरा वो उल्लू भी आके वही बोला मैं अपने भाई लोग मुझे दिन में बाहर नहीं निकलने देते हैं, वो मुझे बहुत परेशानी करते हैं, और मैं रात को सिर्फ निकलता हूँ, प्रभु मुझे भी वही 10 साल दे दीजिए। तो उसको भी 10 साल मिल गया। दूसरा गधा था, बोला ये इंसान मुझे ले लेगा, मुझे इतना काम करवाएगा, मैं तो बहुत तकलीफ पाऊंगा, 30 साल तक अगर जिंदा रहूँगा, प्रभु जी मुझे भी 10 साल दे दीजिए। वो तीनों ने 10-10 साल लेके 30 साल लेके वहाँ से निकल गए। जो 120 साल ब्रह्मा जी ने लाए थे, तो उनमें से 60 साल तीनों का बच गया, 20-20 साल
कुत्ता का, उल्लू का और गधा का, ये तीनों का 60 साल बच गया और 30 साल मिलकर 90 साल हो गया। तो इंसान को बुलाया, आजा आजा तू आजा, तेरे में 90 साल है तो तू 90 साल ले ले। आ गया वो, आगे बोला प्रभु मुझे इतना उम्र क्यों दे रहे, कह रहे तूने तो आइडिया लगाया था, तेरे को चाहिए 90 साल और मैं अपने तरफ से 20 साल और देता हूँ, 110 साल की उम्र तेरी हो गई और तू 110 साल तक जिएगा, अपने कर्म के हिसाब से तू फल प्राप्त करेगा, ले ले जा। मनुष्य ने ले लिया। जब जवान हो गया, 21-20 साल की हो गई, 22 साल की, तभी उसकी शादी हो गई। वो 30 साल तक इधर उधर टाइम पास, खेलना कूदना, दोस्त यार दोस्त सबसे मिला, जितने प्रिया प्रीति सबके साथ मिलजुल के रहा उसने। 30 साल के बाद जो गद्दा से मिला था, 20 साल उम्र, 30 साल से 50 साल तक में इंसान ने पूरे अपने दम से मेहनत किया, क्योंकि बच्चे हैं उनकी, बीबी भी है उनकी, पिता माता भी है, उस सबको पालना है। तो वो मेहनत में इतना मेहनत किया 20 साल तक, पूरा गद्दा से लिया था ना, वो 20 साल उसी गद्दे की तरह उसने परेशानी हो गया। और वो उसका जितना मेहनत गधा करता है उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा, क्योंकि लिया था उसने मांग के गधा की, वो गधा की जैसा मेहनत करने लगा। दूसरा, जब 50 साल पूरा हो गई, उनकी बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, वो लोग तीर्थ करने चले गए। तो बोले पिताजी आप थोड़ा घर को देखिए, हम जा रहे तीर्थ करने, घर को थोड़ा नज़र रखिए, कहीं घर से चोरी वोरी ना हो जाए। पता है क्यों वो ऐसा बोले थे? उसका बेटा क्यों ऐसा बोला? इसीलिए क्योंकि उसने कुत्ता से लिया था 20 साल। कुत्ता क्या करता है, हमेशा दरवाजा पे रहता है, सो के रहता है, उसको कहते हैं घर जगाई, वो घर को नज़र रखता है, इसीलिए कुत्ता से लिया था उसने। वो तीर्थ करने गए, उसकी बेटा, उसका बहू, उसकी पूरे परिवार, उसकी पोता पोती सब चले गए, ये सिर्फ घर को देखते रह गया। जब जग आएंगे बेटा, तब वो कुत्ता की साथ कितने हो गया, 50 से लेके 20-70 साल पूरा हो गया। जब 70 साल हो गया, उसकी कमर में जोर आया नहीं, बहुत परेशान हो गया। तभी बैठ के वो मुझे बुखार है, मैं चल ही नहीं सकता, मुझे पकड़ के ले जाओ, ऐसे उसने किया। वो उसका बेटा आया, ये बहुत पाप किया था, अरे इसको कौन पकड़ेगा, ऐसे ऐसे छोड़ दो। वो पेशेंट की तरह होने लगा वो। कैसे, क्यों? क्योंकि रात को उल्लू वही आवाज़ करता है, यही आवाज़ करता रहता है। इसीलिए उल्लू की जो उम्र लिया था वो, तो उसी से 90 साल तक 20 साल वो बहुत तकलीफ में रहा। लास्ट में ब्रह्मा जी को उसने स्मरण किया, बोले ब्रह्मा जी आपने मुझे जानबूझ के ये जो उम्र दिए हुए है, अभी 110 साल में बचूंगा, तो इतने तकलीफ में। बोला तुमने मांग के लिया, तू चालाक है, पशुओं को मैं दे रहा था, तू उनकी उम्र को लिया, तो काम करना पड़ेगा। जो उनकी तकलीफ है तू सारे तकलीफ उठाए, गधा वो तो इंसान उसको ज़्यादा मेहनत करवाता है, तू वही वो मेहनत में तू जिंदगी गुजारा 30 साल से 50 साल तक, 50 साल से कुत्ते की ज़िंदगी गुजारा, 50 साल से 70 साल तक, 70 से 90 साल तक एक उल्लू के ज़िंदगी गुजारा। तुमने मांग के लिया और मैंने जो 120 साल तुझे दिया, इसीलिए क्योंकि मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं था तेरे पास, इसीलिए तुझे आशीर्वाद नहीं देता, अमर भर भी मुझे तुझे नहीं देता, इसीलिए मैंने दे दिया। अरे इंसान इतने चालाक हो जाते हैं, कभी कभी अपने चालाक अपनों को ही मार देता है। मेरे भाई, ये दुनिया में चालाक होने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार नहीं, लाख बार, 1000 बार सोचना चाहिए। इतना चालाक होने के बाद में पता है जितना चालाक में क्या हुआ था शुक महापखी, उन्हें लास्ट में विष्टाभक्षण किया जाके। क्यों? वो काऊ बन गया, शनि के जो वाहन है वो शुक महापखी है। इसीलिए इंसान को हर काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्या गलत क्या सही, क्या अच्छा क्या बुरा। भक्ति उसके अंदर जागृत अगर एक बार हो गया तो कोई मार नहीं सकता, अगर उसने भक्ति जागृत नहीं तो कोई उससे भक्ति करवा ही नहीं सकता। मालिक का वचन में वही सत्य वचन आता है, संसार में ज़्यादा
जगदीश्वर कल्याण शुभमस्तु। परमात्मा परम ब्रह्म सर्वमंगल्य मांगल्यम शिवे सर्वार्थ साधुके शरण त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्ते। विष्णु सदा ही परमात्मा रूपं बढ़ते शरीरा आत्मा ही परम ब्रह्म रूपाया संकटे सर्वदा मोचनकारी देव देव महादेव नंदन श्री सिद्ध विनायक श्री हनुमान महाप्रभु परमात्मायो नमः। जय श्री राम। भाइयों, अगर मैंने अच्छा किया, अच्छा बोला, आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट करो, नहीं अच्छा लगा तो सपोर्ट मत करो। लाइक करो, शेयर करो, किसी को भी ये बात बताओ, इंसान ज़्यादा चालाक होने से क्या होता है। जय सिया राम।